दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भटकती रूहें। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। कोकिला नगरी के राजा दुर्धर सिंह का आतंक केवल उसी राज्य में नहीं बल्कि दूर दूर के राज्य में भी फैला हुआ था। अरे महाराज की सवारी आ रही है, राह छोड़ दो, पीछे हट जाओ, बचो, भागो। सवारी तूफान की तरह गुजर गई। उफ, टांग भालों से बुरी तरह छिल गई है। जल्दी से इन्हें किसी वैद्य के पास ले चलो। सेनापति प्रताप सिंह, हमारे महल के प्रस्ताव का क्या हुआ? महाराज, जगह देख ली गई है, किंतु किंतु आपके प्रस्तावित महल के लिए उससे बेहतर स्थान हो ही नहीं सकता महाराज। सेनापति, हमें गोलमोल बातों में उलझाने की चेष्टा मत करो, साफ साफ कहो जो कहना है। गुस्ताखी क्षमा क्षमा हो महाराज, किंतु उस मनोहारी स्थल पर मुनि देवर्षि का आश्रम आपके महल की हद में आ रहा है, इसलिए अब दूसरे किसी स्थान का चयन करेंगे। सेनापति, ऋषि मुनियों के लिए हमारे राज्य के जंगल कम नहीं पड़ गए हैं, वो आश्रम वहाँ से हटा दो। जी, जो आज्ञा महाराज। सेनापति प्रताप सिंह अपने सैनिक दस्ते के साथ आश्रम की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही सेनापति प्रताप सिंह सामने आ खड़ा हुआ। मुनिवर को मेरा प्रणाम। महाराज का संदेश आपको सुनाना चाहता हूँ मुनिवर। महाराज का संदेश, कहो सेनापति। मुनिवर, इस स्थान को महाराज का महल बनाने के लिए चुन लिया गया है और आपका ये आश्रम महल की हद में आकर कार्य आरंभ करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए महाराज का आदेश है कि आप आश्रम को कहीं अन्यत्र स्थानांतरण कर दें। ओह गुरुदेव, ये सरासर आपका अपमान है, हम ऐसा हरगिज ना होने देंगे। हाँ, शांत रहो शिष्य मतंग। सेनापति प्रताप सिंह, इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित है, शिवलिंग को खंडित करना अधर्म होगा। यह हमारा नहीं मुनिवर, महाराज का आदेश है। महाराज से जाकर कहो कि ऐसी अधर्मी बातें उन्हें शोभा नहीं देती। वे महल के लिए स्थान का चयन कहीं अन्यत्र कर लें, ये हमारी प्रार्थना है उनसे। और फिर उस मुनि की ये मजाल, हमारी आदेश की अवहेलना। महाराज, अगर आपका आदेश हो तो जाओ सेनापति, जाओ, जितने सैनिक की आवश्यकता पड़े ले जाओ, आश्रम की ईंट से ईंट बजा दो। उस अभिमानी मुनि को उसके शिष्यों सहित हिरासत में लेकर हमारे सामने उपस्थित करो, जाओ। हम वहाँ महल अवश्य बनवाएंगे। अपनी पुत्री के 18वें जन्म दिवस पर उसे हम महल भेंट में देंगे। उधर आश्रम में सैनिकों को लौटता देख। गुरुदेव, सैनिक लौट रहे हैं, इस बार तादाद भी अधिक है, उनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं गुरुदेव। अब आप हमें आज्ञा दें गुरुदेव, हम उन्हें आश्रम की हद से ही खदेड़ दें। नहीं, इतनी व्यग्रता उचित नहीं है शिष्य, उन्हें आने दो। सेनापति प्रताप सिंह निकट पहुंचकर गरजा, हिरासत में ले लो इन पाखंडियों को। गुरुदेव, सैनिक बढ़े चले आ रहे हैं, आदेश दीजिए गुरुदेव। नहीं, ये पवित्र भूमि युद्ध भूमि नहीं बनेगी। या धार, गुरुदेव आदेश दीजिए गुरुदेव। तूफान रुक ना सका। पलक झपकते ही सभी शिष्य सैनिकों के घेरे में आ चुके थे। खबरदार, धनुष्मान नीचे फेंक दो। सैनिकों ने पलक झपकते ही आश्रम को खंडहर बना डाला। तोड़ दो। धाड़, तड़ाक तड़ाक। देवर्षि के नेत्रों से शोले बरसने लगे। दुष्टों, अधर्मियों, पापी के साथ रहते रहते तुम सबकी बुद्धि भी कुंद हो गई है। सुनो, यहाँ बनने वाला महल विनाशकारी महल सिद्ध होगा, ये मेरा श्राप है। तभी अपना श्राप वापस ले ले मूर्ख सन्यासी। अरे महाराज, आप? हाँ सेनापति, हमने सोचा कि इस अभिमानी सन्यासी के साथ
उस अद्भुत प्राकृतिक छटा को भी देख लें जहां हमारी पुत्री के लिए हम महल बनाना चाहते हैं। वाह सेनापति, तुमने अद्भुत स्थान की खोज की है, आपकी कृपा है महाराज। राजा दुर्धर सिंह, अपनी जिस पुत्री के लिए तू ये महल बना रहा है, एक दिन वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनते ही राजा दुर्धर सिंह क्रोध में भरा चीख पड़ा। सेनापति, इस बदजुबान सन्यासी को और इसके शिष्यों को यहाँ बनने वाले महल के नींव में जीवित ही चिनवा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महल का निर्माण आरंभ हो गया। देख ले मूर्ख सन्यासी, बचा सकता है तो बचा ले इन सबको। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है अत्याचारी, इसलिए देख, मेरा एक भी शिष्य के चेहरे पर मृत्यु का खौफ नहीं है। मृत्यु से तू एक दिन थर थर कांपेगा। याद रख राजा दुर्धर, मेरे बदन के खून की एक बूंद से वो बालक पैदा होगा जो तेरा संहार करेगा। तू एक बूंद की बात करता है, ये ले, मैं तेरे जिस्म का सारा लहू ही पानी की तरह बहाई देता हूँ। खच, उफ, स्वामी। रानी पुष्पगंधा, तुम राजकुमारी को साथ लेकर यहाँ क्यों आई हो? अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई, स्वयं अपनी आंखों से ये सब देख लिया जिसके विषय में आज तक केवल सुना था मैंने। कहाँ जा रही हो? कहीं भी, किंतु एक शैतान को अपना स्वामी मानकर उसके आलीशान महल में अब नहीं रहूंगी। रुक जाओ पुष्पगंधा, हमारी पुत्री तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ओह सैनिकों, रोको उसे। इसी क्षण तेज आंधी सी उठी। ओह ये क्या आंधी! धूल छटी तो रानी पुष्पगंधा वहां नहीं थी। ढूंढो उसे, अन्यथा एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। जाओ जल्दी करो बेवकूफो। आप फिक्र ना करें महाराज, महारानी जी अधिक दूर ना जा पाई होंगी। हमें हमारी पुत्री स्त्री पर्दा चाहिए। जंगल का कोना कोना छान मारो। उधर रानी पुष्पगंधा तेजी के साथ एक दिशा में बढ़ी जा रही थी। ओह, अब इस वन में अपने मासूम बच्ची के साथ मैं कहाँ जाऊंगी? रात घिरने लगी। रात्रि बिताने के लिए कहीं कोई उपयुक्त स्थान खोजना होगा। उफ, अब तो एक कदम भी और नहीं चला जाता। माँ, भूख लगी है। हे भगवान, अब इस बियावान वन में अपनी बच्ची को भोजन कहाँ से लाकर दूं? माँ, भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो। अरे कौन है ये नारी? चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। बच्ची को भूख लगी है पुत्री, निकट ही मेरी कुटिया है, मेरे साथ आओ। देखा, भोजन पाकर कितनी प्रसन्न है ये। जी भर कर खाओ बेटी। तुम भी लो पुत्री। बाबा, अगर आपका सहारा ना मिलता तो ना जाने क्या होता। शायद मैं वन में अपनी पुत्री के साथ ही। ईश्वर बड़ा दयालु है पुत्री, किंतु तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? मुझ अभागिन का दुर्भाग्य मुझे इस वन में खींच लाया है बाबा। ओह, किंतु तुम व्यर्थ चिंता मत करो रानी पुष्पगंधा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। सैनिक कभी भी इस स्थान तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ तुम्हारी बेटी स्त्री पर्दा का लालन पोषण भी। अरे क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई। माँ, माँ। उफ, हे प्रभु, ये तो माँ बनने वाली है। मुझे तुरंत ही कोई इंतजाम करना होगा। माँ, माँ, उठो माँ। उधर सैनिक, महाराज, हमने सारा वन छान मारा, किंतु महारानी जी और राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। ओह, इसका मतलब उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। दफा हो जाओ, सब तुम्हारी नजरों के सामने ही हुआ। उफ, तड़ाक। महामंत्री जी, महल का निर्माण कार्य आरंभ रखा जाए। हम अपना वादा अवश्य पूरा करेंगे। जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। उधर रानी पुष्पगंधा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। ओह, ओ भगवान, मेरी मदद कर भगवान। बाबा, माँ को क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, तुम्हारा भैया आने वाला है। ओह, मुबारक हो पुत्री पुष्पगंधा, पुत्र का जन्म हुआ है। ओह भगवान, ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार?
हाँ बाबा, महल छोड़ने से पूर्व तो मुझे गर्भवती होने का भी आभास तक ना था, और एकाएक इस बालक का जन्म, ना जाने ये कैसा रहस्य है बाबा। तभी जैसे पुनः चमत्कार हुआ। हैरान ना हो रानी पुष्पगंधा, इसका जन्म मेरे रक्त की एक बूंद से हुआ है। तुम इसे इस योग्य बनाना कि बड़ा होकर ये किसी पापी अत्याचारी का संहार कर सके। तुमने सुना पुत्री, हम इसे इस योग्य अवश्य बनाएंगे। मैं इसका नाम देवरक्त रख देता हूँ। दिन पंख लगाकर उड़ते रहें। इधर देवरक्त और राजकुमारी श्री प्रताप बड़ी होने लगे। बेटे देव, बेटे श्री, आओ खाना खा लो, हम अभी आते हैं माँ। इधर महल को बनते हुए 17 बरस हो गए। वाह, शिल्पकार, अपने फन का अद्भुत नमूना इस महल का निर्माण कर पेश किया है तुमने। किंतु शिल्पकार, 2 दिन के पश्चात महाराज ये महल महारानी जी के जन्मदिवस पर उन्हें भेंट में देना चाहते हैं। अवश्य महामंत्री जी, महल का कार्य तो समाप्त हो चुका है, आप फिक्र ना करें। महाराज तुम्हें मोतियों से तोल देंगे शीघ्र ही। महाराज, महल बनकर तैयार हो चुका है, आप कल शुभ मुहूर्त के समय प्रवेश कर सकते हैं। अब तुम जा सकते हो। महारानी कौशल्या, हमने तुमसे दूसरा विवाह इसलिए किया था ताकि अपना वादा पूरा कर सकें और महल अपनी पुत्री को उसके 18वें जन्मदिवस पर भेंट कर सकें। किंतु तुम आज तक हमें एक पुत्री का बाप ना बना सकी, इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि ये महल कल हम तुम्हें भेंट में देंगे। वो तो ठीक है महाराज, किंतु उस शिल्पी को पुरस्कार आप वही देंगे जो मैं कहूँगी। तुम्हारा आदेश भला हम कैसे टाल सकते हैं। अगले दिन, वाह शिल्पकार, अद्भुत, हम तुमसे प्रसन्न हुए, तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं, हमारे निकट आओ। आपको मेरा कार्य पसंद आया महाराज, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। शिल्पकार के निकट आते ही, ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। महाराज, यह आपने क्या किया महाराज। ये शिल्पी बहुत बड़ा फनकार है महामंत्री, और हम नहीं चाहते कि ये जीवित रहकर ऐसा ही दूसरा महल बना सके। क्यों रानी, वाह। दूसरे ही पल शिल्पकार के प्राण पखेरु उड़ गए। महामंत्री, गृह प्रवेश की रस्म अदा की जाए। जी महाराज, ये नारियल प्रवेश पूर्व फोड़ना होगा महाराज। राजा दुर्धर सिंह ने एक ही झटके में नारियल चटका डाला, किंतु अगले ही पल सब उछल पड़े। अरे महाराज, खून! नारियल में पानी की जगह रक्त निकल रहा है। दुर्धर सिंह के नेत्र फैल गए। उफ, ये क्या? नहीं, राजा दुर्धर सिंह का नारियल की जगह पर रखा अपना कटा हुआ सिर नजर आया। वो घबरा गया। अशुभ, अशुभ! महाराज, आज आप महल में ना जाएं। हाँ महाराज, ये अपशकुन। हाँ, हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं। हम आज ही महल में प्रवेश करेंगे महारानी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम भी हमारे साथ आओ। ये महल आज हम तुम्हें उपहार स्वरूप देते हैं महारानी। अगले ही पल महारानी पागलों के समान ठहाके लगाने लगी। महारानी, तुम्हें क्या हो गया है? तो इस महल में नहीं रह सकता दुष्ट राजा, हम तेरा विनाश कर देंगे। एकाएक महारानी राजा दुर्धर पर झपट पड़ी। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे हत्यारे, वर्षों से इस महल की दीवारों में कैद हमारा दम घुट रहा है। उफ, ओह, ये हमें जीवित ना छोड़ेगी। दूसरे ही पल राजा की तलवार हवा में सरसराई और शैतान चुड़ैल, खच! रानी कौशल्या के नीचे गिरते ही दुर्धर सिंह बाहर भागा। उफ, ये तो मेरी जान ही ले डालती। फिर महामंत्री, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मैंने सुना है कि आज से 18 वर्ष पूर्व इस महल की बुनियाद ईंटों की जगह जीवित इंसानों से रखी गई थी। शायद वे ही अतृप्त रूहें ये हंगामा खड़ा कर रही है। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। महामंत्री, महल से इन अतृप्त रूहों को दूर करो। ये कार्य तो केवल ऋषि कर्मव्य कर सकते हैं महाराज। तो फिर जाओ,
लेकर आओ उस ऋषि को, और अगर वो आने से आनाकानी करे तो उसे घसीट कर यहाँ लाओ, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। महामंत्री तुरंत कुछ सैनिकों को साथ लेकर ऋषि कर्मव्य की कुटिया की ओर चल पड़ा। चलो, इधर महल में पहुंचते ही क्या हुआ, ये भीड़ यहाँ क्यों लगा रखी है? महाराज, इस बरस वर्षा नहीं हुई है, खेती बर्बाद हो गई और आपके सैनिक लगान वसूलने पहुंच रहे हैं। इधर महल में पहुंचते ही क्या हुआ, ये भीड़ यहाँ क्यों लगा रखी है? महाराज, इस बरस वर्षा नहीं हुई है, खेती बर्बाद हो गई और आपके सैनिक लगान वसूलने पहुंच रहे हैं। महाराज, हम पर रहम करें, इस बरस लगान अगर माफ़ कर दिया जाए। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, कोई लगान माफ़ी नहीं। इन सबको महल से दूर खदेड़ दो, हटो, पीछे चलो। उधर महामंत्री सैनिकों को लेकर ऋषि कर्मव्य की कुटिया जा पहुंचा। जाओ, ऋषि को बाहर लेकर आओ। जो आज्ञा महामंत्री जी। लेकिन जब सैनिक भीतर पहुंचे, अरे ऋषि कर्मव्य तो यहाँ नहीं है। ए लड़की, बता ऋषि कर्मव्य कहाँ है? कौन हो तुम? बिना इजाजत लिए भीतर कैसे घुसे तुम सब? लड़की, हमसे मत टकरा, जल्दी से ऋषि का पता बता, नहीं तो स्त्री, छोड़ दो मेरी बच्ची को दुष्टो। मुझे लगता है कि ये इस ऋषि के सगे हैं। इस लड़की को ले चलते हैं, इसे छुड़वाने वो बुढ़ा अवश्य आएगा। माँ हूँ। ठीक है, पकड़ लो इसे। नहीं, छोड़ दो मेरी स्त्री को। चटाक, हट पीछे बुढ़िया। मेरी माँ बीमार है, मुझे छोड़ दो। भैया, बाबा। महामंत्री जी, ये ऋषि का पता नहीं बता रही है, इसकी माँ अंदर बेहोश हो गई है। ठीक है, इसे ही ले चलो, ऋषि खुद आ जाएगा। नहीं, मेरी माँ बीमार है, मुझे छोड़ दो। ये लीजिए महाराज, इसका बाबा ऋषि कर्मव्य इसे लेने स्वयं ही यहाँ आएगा। ओह, ये तो अप्सरा है। महाराज, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरा भैया और बाबा जड़ी बूटी लेने वन में गए हैं, मुझे जाने दे महाराज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? श्री महाराज। अब तुम यहाँ से केवल एक शर्त पर जा सकती हो, तुम्हें हमारी रानी बनना स्वीकार करना होगा। क्या? तुम जैसे रूपसी हमारे महल की रौनक बनेगी। तुम जैसी रूपसी हमारे महल की रौनक बननी चाहिए श्री, ना कि वनों की दासी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। खामोश रह गुस्ताख लड़की, अन्यथा तेरी भाई, तेरी माँ और बाबा तीनों को हमारे कहर का सामना करना होगा। नहीं, मुझे जाने दे महाराज। महामंत्री, हमारे विवाह की तुरंत तैयारी करो और ये विवाह हमारे नए महल में होगा। इसका बाबा आकर तब स्वयं उसे रूहों से मुक्त करेगा। जाओ, इधर वन में पुष्पगंधा, माँ, देवरक्त, बाबा। महाराज दुर्धर सिंह के सैनिक श्री पर्दा को उठा के ले गए हैं। नहीं, क्या? मैं उन सभी का खून पी जाऊंगा माँ। पुष्पगंधा ने पूरी आपबीती कह सुनाई। बाबा, तुम माँ को देखो, मैं जा रहा हूँ श्री पर्दा को छुड़वाने। देवरक्त हवा के झोंके के समान बाहर निकल गया। देव, रुक जा देव, मैं भी तेरे साथ। ओह, चला गया। बाबा, मुझे वहाँ ले चलो बाबा। उधर विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। कन्या को लाइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। स्त्री को लेकर आओ। जी महाराज। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये विवाह हरगिज नहीं करूंगी। चली जाओ तुम सब। सैनिकों, ले चलो इसे विवाह मंडप की ओर। कुत्तों, छोड़ दो मेरी बहन को, अन्यथा लाशें बिछा दूंगा। भैया, मुझे बचाओ, पकड़ लो इसे। आओ आओ कमीनों। दूसरे ही पल वो कक्ष युद्ध का मैदान बन गया। पलक झपकते ही कक्ष लाशों से पट गया। चल मेरी बहन, चल निकल यहाँ से। महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज। दुल्हन के भाई ने सभी सैनिकों को मार डाला है और कुछ क्षणों उपरांत पकड़ लो इसे। सैनिक देवरक्त पर टूट पड़े। खत्म कर दो इसे। सेनापति की तलवार बीच में आ गई। अब तू यहां से जीवित बचकर नहीं जा सकता, अभी पता चल जाएगा। खन खच।
उसके बाद देवरक्त मानो पागल हो उठा। आओ आज एक एक की लाश बिछा दूंगा। सैनिकों पर देवरक्त का कहर टूट पड़ा। भैया इस दुष्ट राजा को मत छोड़ना, ये मुझसे जबरन विवाह करना चाहता था। ये विवाह तो मैं करके रहूंगा श्री, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उफ नहीं। राजा दुर्धर सिंह और देवरक्त की तलवारें आपस में भीषण ध्वनि करती हुई टकरा गई। आज इस राजा को नया उत्तराधिकारी चुनना होगा शैतान। इधर दोनों एक दूसरे के लहू के प्यासे हो रहे थे। उधर महामंत्री एकाएक चौंक उठा। अरे महारानी पुष्पगंधा तो क्या स्त्री? उफ चुप हो जा मेरी बच्ची। महारानी जी आप जीवित हैं? महामंत्री जी आप मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारे पिता के आदेश के आगे मजबूर था। मेरे पिता? हाँ बेटी, ये तेरे ही पिता हैं, जिनके अंदर का इंसान ना जाने कब का मर चुका है। एक शैतान भी कभी अपनी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। लेकिन उफ भगवान, ये दृश्य दिखाने से पूर्व तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? श्री मेरी बेटी। दुष्ट, नीच, अधर्मी, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हम खचाक। रानी पुष्पगंधा, मुझे मेरे पापों का दंड मिल गया। मैं धरती का सबसे बड़ा शैतान हूँ रानी। श्री मुझे तो तुझे बेटी कहने का भी अधिकार नहीं है। क्षमा मांगना बहुत आसान है। मैं किसी से अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। भगवान, मैं आ रहा हूँ। मुझे अगले जन्म में नाली में रेंगता कीड़ा बनाना भगवान। इसी के साथ राजा दुर्धर सिंह की आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई और इस प्रकार देवश्री का श्राप सत्य साबित हुआ। देवरक्त में चूंकि रानी की ही कोख देवरक्त ने चूंकि रानी के ही कोख से जन्म लिया था, अतः उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। ऋषि कर्मव्य के महायज्ञ के पश्चात महल में भटकती रूहों को मोक्ष मिल गया और इस प्रकार एक नए राजा के साथ प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।